राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, इन्होंने कभी मुस्लिमों की जाति के बारे में आज तक कोई एक बात करी है क्या? अगर करी हो तो कोई एक बात दिखा दीजिए। इनको हिंदुओं में ही जाति क्यों चाहिए? और हिंदुओं के पिछड़े लोगों को ही इनको बेहतर करना है, मुसलमानों में जो पिछड़े हैं। उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया, फोटो लगा देते योगी जी की और चलाते कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है, तब मुझे समझ में आता कि न्याय हो रहा है। इस देश में न्याय हो रहा है। मीडिया एक तरफ चल रहा है, उनके मीडिया के सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषण एक तरफ चल रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हो? किधर ले जाना चाहते हो? दंगा चाहे इस सरकार में हो चाहे उस सरकार में हो, दंगा निंदा नहीं होता है और सबको मिलकर कहना चाहिए दंगा हुआ है। और आज ये चिल्ला के कह रहे हैं दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है, ये चिंता की बात है। ये सब दोगलापन है। इसी जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमान पड़ोसी की मदद से उस स्टेट में रहने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ? तब योगी जी ने कोई बयान दिया था, तब आरएसएस ने कोई बयान दिया था, तब बीजेपी ने कोई बयान दिया था, जनसंघ ने कोई बयान दिया था। एक तरफा इस देश में आप दो तरीके के निज़ाम इस देश में चल रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में, गोल्डन टेम्पल में कोई एक आतंकवादी चला गया या आतंकवादी वहाँ छुप के चले गए। उस समय की सरकार ने गोल्डन टेम्पल के अंदर तोप तमंचे सब लगा दिए और दूसरी तरफ चरारे शरीफ में जितने मुसलमान आतंकवादी चरारे शरीफ में बैठे थे उनको बिरयानी दी गई। क्या बात है सर, क्या एमवाई फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सेक्युलर हैं क्योंकि आप एमवाई फैक्टर को जोड़ रहे हैं। बीजेपी जब हिंदुओं को जोड़ने की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। देखिए, एमवाई फैक्टर आप हमें कहते हो, हमारी पार्टियों को कहते हो, लेकिन हकीकत में एमवाई फैक्टर कहीं पर है तो बीजेपी में है, एम से मोदी और वाई से योगी। ठीक है, एमवाई फैक्टर बीजेपी में, एमवाई समीकरण हमारे पार्टी में नहीं है। और दूसरा, हाँ, सर को चिंता है बांग्लादेश की, होनी चाहिए, चिंता है गाजा इजराइल की, होनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे सर, हम एक राज्य है बिहार, वहां पर कल जहरीली शराब पीने से 35 हिंदू मर गए, 35 हिंदू मर गए और दर्जनों की आंखें चली गई हैं। क्या उन हिंदुओं के लिए आपके दिल में दर्द है? उनके घर में मातम मन रहा है? क्या आपके जो मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, यात्रा पे निकले हैं, उनके पास इतना वक्त है कि उन हिंदुओं के घर जाएं कि आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। कमेटी 150 से ज्यादा मकान दिए, 800 से ज्यादा गैस सिलेंडर दिए और तमाम सुविधाएं दी, वोट मिला 0। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जिनको वोट लेना है उनसे, उनका भी कॉन्सेप्ट, प्लीज बीच में नहीं बोलना, प्लीज बीच में नहीं बोलना। अब जिनको वोट चाहिए उनसे, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब अनुराग भदौरिया जब सरकार में होते हैं तो उनके लिए सारी नीतियां सिर्फ मुस्लिमों के लिए होती है, उनका मुआवजा सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, उनका जो सारी चीजें हैं वो सिर्फ मुस्लिमों के लिए है, तमाम चीजें जो है सिर्फ मुस्लिमों के लिए। लेकिन हिंदुओं की बात करते हैं तो इतनी परेशानी क्यों हो जाती है, मुझे एक चीज समझ में लेकिन कोई फायदा नहीं है, इस बात का कोई फायदा नहीं। चिल्ला क्यों रहे आप? रुकिए। लेकिन हिंदुओं को भी ये चीज कहीं ना कहीं समझ में अब आती है कि इकट्ठा होना अनिवार्य है। ये अनुराग भदौरिया बहन है, बार बार जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, इन्होंने कभी मुस्लिमों की जाति के बारे में आज तक कोई एक बात करी है क्या? अगर करी हो तो कोई एक बात दिखा दीजिए। इनको हिंदुओं में ही जाति क्यों चाहिए? और हिंदुओं के पिछड़े लोगों को ही इनको बेहतर करना है, मुसलमानों में जो पिछड़े हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अनुराग जवाब दें, सुनिए। अब एक खत्म, बाय बाय, टाटा।